Write down chapter 8, journey inside the atom. क्या पढ़ने वाले हम लोग? जर्नी इनसाइड द एटम. अब हम क्या करने वाले हैं? एटम के अंदर जा रहे हैं. किसके अंदर जा रहे हैं? ए अभिमान, क्या हुआ? हाँ, दिमाग खराब हो रहा है. किससे हो गया? हाँ, लड़ाई कर ली क्या? अगर कोई दिक्कत हुई है, किससे लड़ाई हुई है? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ. लिसन. सो इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था, मैटर इन अवर सराउंडिंग, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है क्या? स्टार्ट में हम लोग जो पुरानी वाली किताब से पढ़ रहे थे, मैटर इन अवर सराउंडिंग. तो हमारे आसपास जो भी चीजें हम देख सकते हैं जिनका मास है एंड दे ऑक्युपाई द स्पेस, मींस दे हैव सम वॉल्यूम, तो उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? मैटर. क्या बोलते हैं? मैटर. एंड वी नो दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, एंड दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. क्या बोलते हैं इनको? एटम्स. तो लिखो, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? मैटर. ठीक है. अगर मुझे किसी की आवाज सुनाई दे गई तो मैं इसको पर्सनल अटैक मानता हूं. जैसे ये देखो, ये बैठता है, अर्पित सिंह वो अर्पित पाल बैठता है, तो सब शांत बैठते हैं ना, सुनते हैं, और डाउट आएगा तो पूछते हैं. ये देखो, ये शांत बैठता है, ज्यादा बोलता ही नहीं. नहीं, उससे मतलब नहीं है. तुम पैर ऊपर करके नीचे सिर करके पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना आना चाहिए तुमको, बट शांत तो बैठो कम से कम, मुझे तो डिस्टर्ब मत करो. चलो, मैटर क्या है? एनीथिंग which occupies, which has mass and occupies space is called matter. Sorry, anything which has mass and occupies space is called matter. And matter is made up of everything. The matter is made up of tiny particles called atoms. क्या बोलते हैं इनको? एटम्स. तो हम जो फील करते हैं वो क्या फील कर रहे हैं? मैटर, है ना. और वो जो मैटर बना है वो किसका बना हुआ है? एटम. तो जैसे अगर आप किसी चीज को तोड़ते जाओ तो उसका जो सबसे टाइनीएस्ट चीज होगी वो क्या है? एटम. समझ में आया? ये लकड़ी है, इस लकड़ी को बीट करो और तोड़ो, बिल्कुल छोटे टाइनी इनफाइनेटिसिमल स्मॉल लेवल पे अगर तुम जाओगे तो तुमको क्या दिखेगा? एटम. हाँ, साइज ऑफ एटम in the order of 10 to the power minus 10 meter radius range. बहुत ही छोटा. It is so small that is not seen with the naked eyes. हाँ, सेल से भी छोटा. सेल भी तो made up of atom है. It is made up of atom. अरे यहाँ आसपास क्या है? एयर में क्या होगी? ऑक्सीजन का क्या होगा? एटम. दिख रहा है क्या तुमको? It is very small, not seen with the naked eyes. किससे दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. किससे देख पाएंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. समझ में आ रही बात ये? अब सुनो. अरे भैया सुनो तो सही. हाँ, अभी बता रहे ना, एटम भी किसी चीज से बनता है. किससे? प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से, और भी कई सारे पार्टिकल हैं. कायोन्स, पायोन्स, न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज, कई सारी चीजें हैं उसमें. ठीक है. तो एटम भी फर्दर डिवाइड करोगे तो आपको मिलेंगे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल. कौन कौन से? तो एटम को जब तुम फर्दर डिवाइड करोगे यू विल गेट प्रोटॉन्स,
इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन पर इनका चार्ज कैसा है? जीरो। चार्ज कैसा है इनका? जीरो। इसका चार्ज कैसा है? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। इस पर जो चार्ज है वो कितना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, पॉजिटिव कितना? प्लस ई, इधर है माइनस ई। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ई? ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या, कैसे लिखा जाता है? कूलाम। सी से, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनना मेरी बात। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका जो चार्ज होगा वो क्या है? जीरो। ठीक है, तो दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज थ्री थिंग्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, कितना समझ में आया? अच्छा, एटम का जो मतलब होता है वो लिखो, इनडिविजिबल। एटम का मतलब क्या है? तो एंशियंट टाइम पर, अच्छा, मैटर को हम लोग बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। ठीक है, क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ किससे बनेगा? परमाणु एंड अणु। परमाणु, परमाणु मतलब एटम, और मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। ठीक है, तो ये एंशियंट टाइम पर ऐसा मानते थे कि हम लोग जब किसी मैटर को या पदार्थ को डिवाइड करते हैं तो जो सबसे छोटा चीज मिलता है जो कि इनडिविजिबल है। क्या है? इनडिविजिबल। वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, अब फिर नहीं टूटेगा। तो उस चीज को हमने क्या नाम दिया? एटम। वर्ड आया है एटमोस से। किससे आया है? एटमोस। एटमोस। और ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। क्या होता है इसका मतलब? इनडिविजिबल। समझ में आ रही बात ये? लेकिन फर्दर हमने, और जब साइंस का जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो वहां हमने ये देखा कि एटम भी फर्दर डिविजिबल है, मतलब हम उसको और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, और भी हमने कई सारे एटॉमिक पार्टिकल्स निकाले। आगे बात समझ में? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अ शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू द एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आया, सिंपल बेसिक समझ में आया कि मैटर एटम से बनता है, वो टाइनी पार्टिकल होता है, उसका एटमोस से लिया गया, इंडिविजिबल होता है। लेकिन ये जर्नी आगे हम लोग और प्रोसीड करेंगे किस तरीके से एटम के मॉडल्स दिए गए कि एटम कैसा दिखता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही बात ये? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला मॉडल जिसका नाम है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। राइट डाउन। अच्छा, एक और चीज बतानी है। बिफोर, अच्छा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी किसने की थी ये भी लिख लो, अभी ये पढ़ रहे हैं तो। प्रोटॉन, इसका लिखो थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है, रदरफोर्ड, थॉमसन। ठीक है, एंड जेम्स चैडविक। अच्छा,
लेकिन प्रोटॉन का जो नाम दिया है वो किसने दिया है? रदरफोर्ड ने। इससे पहले ई गोल्डस्टीन ने पॉजिटिवली चार्ज्ड रेस की डिस्कवरी कर ली थी, जिनको हम बोलते हैं कैनाल रेस। क्या बोलते हैं? कैनाल रेस। तो डिस्कवर तो ऑलमोस्ट इन्होंने ये कर लिया था कि पॉजिटिवली चार्ज रेस होती हैं, और इनने ही जर्नी स्टार्ट की थी। पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन है वो बाद में नाम किसने दिया कि वो जो रेज है उनमें एक पार्टिकल है। वो पार्टिकल क्या है? रदरफोर्ड ने दिया। प्रोटॉन नाम दिया। लेकिन चालू तो इन्होंने ही कर लिया था कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव चार्ज। अब उन्होंने नाम दिया था कि एक रे है। अब वो कहां से दिया? कैथोड रे। एक हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की जब खोज करी जा रही थी तो जे थॉमसन ने 1897 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, और फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। ठीक है, अब इस चीज को समझो। में जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने एक क्या बनाया? कैथोड रे ट्यूब बनाई। क्या बनाई? कैथोड रे ट्यूब। इस कैथोड रे ट्यूब में यहां पर एक हम बना देते हैं वैक्यूम पंप। क्या है यहां पे? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का मतलब क्या है? इस ट्यूब के अंदर से जितनी भी एयर है, जो भी चीज है, सारी चीज निकाल दो इसमें से, तब क्या बचेगा? सिर्फ इसमें नथिंगनेस, मतलब कुछ नहीं है, वैक्यूम हो जाएगा। आगे बात समझ में? और इसके अंदर जब कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो खाली है बिल्कुल। बट इसके अंदर हमने दो प्लेट्स लगा ली, और उन प्लेट्स को हमने हाई वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। काम करते हैं, उल्टा कर दिया। अभी समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले आया ना, इलेक्ट्रॉन की खोज पहले हुई, जे थॉमसन ने की। तो इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज बैटरी, माइनस प्लस। अब होगा क्या? ये माइनस है तो इस वाली प्लेट पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये प्लस है तो इस वाली पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। बोलो। तो इसको बोलते हैं हम लोग एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड, इस प्लेट को। और इस प्लेट को बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। याद रखना, कैथोड कैसी प्लेट होती है? नेगेटिवली चार्ज। एनोड कैसी प्लेट है? पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो ध्यान से, जब यहां पे हाई टेंशन वोल्टेज लगाया तो इन्होंने एक इस तरीके की रे जाती हुई आपको दिखेगी, नेगेटिवली चार्ज रेज। क्या है? दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड रेज। अब ये एक्चुअली रेज है क्या? कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के किधर जा रहे थे? पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। और ये प्लेट कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। और तुम्हें पता है कि चार्ज कितने टाइप के हैं? दो, प्लस और माइनस, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो नेगेटिव चार्ज इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्लियर हुआ ये? तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बीम नजर आएगी। क्या नजर आएगी? इलेक्ट्रॉन बीम। अगर मैं जैसे बॉल फेंकूं और बहुत हाई स्पीड से फेंकूं तो तुमको बॉल नजर नहीं आएगी, फिर तुमको क्या नजर आएगी? रे नजर आएगी। बॉल की लाइन सी ऐसे ड्रॉ हुई नजर आएगी। समझ में आ रही बात? ये अगर सपोज करो मैं एक गन मशीन लूं जिसके अंदर मैंने बहुत सारे बॉल्स भर रखे हैं, कॉस्को वाली बॉल भर रखी है, और मैं इतनी हाई स्पीड से बॉल फेंक रहा हूं कि फिर तुमको बॉल नजर नहीं आएगी। क्या नजर आएगी? एक इस तरीके से ग्रीन कलर की लाइन। आ रही बात समझ में? तो इसी तरीके से यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो तुमको इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगी? एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिवली चार्ज रे। आ गई बात समझ में? एंड दिस नेगेटिवली चार्ज रे, और जब वो यहां पे जा रही है तो हमने उसको डिटेक्ट किया। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ बोलो।
वैक्यूम की नीड इसलिए थी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है तो आसपास अगर कोई दूसरे एटम भी होंगे तो उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, तो फिर हमें ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगी, सही ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी नहीं रखा। कोई भी एयर जब नहीं होगी तो जो कुछ भी होगा वो एक सीधे पाथ में जाएगा, यहां डिटेक्ट होगा। बोलो, तो हमने जो यहां पर देखा वो क्या थे? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। So it was found that the nature of the cathode rays was independent of the material of cathode. ये किस टाइप का मटेरियल चूज किया है इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन चाहे वो किसी भी मटेरियल का हो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो नेचर है डज नॉट डिपेंड ऑन दिस नेचर ऑफ कैथोड प्लेट। इस पर डिपेंड नहीं करता कि मेटल किसका, आयरन का ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो, कॉपर का ले लो, लेकिन तुमको यहाँ पर एक निगेटिवली चार्ज रे नजर आएगी। ठीक है, एंड इट गिव्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल द एटम्स। जितने भी एटम्स हैं सभी का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन सा है? तो नोट करके लिख लो, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और चार्ज कितना है? चार्ज कितना है इसका मैंने अभी बताया, कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, एक और चीज, इसका रिलेटिव चार्ज क्या है? लिख लो, रिलेटिव चार्ज लिखोगे -1। क्या लिखोगे? -1। सर ये कैसे आया? ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का चार्ज क्या है? +E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? -E। बोलो, प्रोटॉन का चार्ज क्या है? +E। E की वैल्यू ये होती है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E। तो अगर इन दोनों का रिलेट करें एक दूसरे से, तो जरा देखो, +E डिवाइड बाई E कर दें, बोलो, मैग्नीट्यूड उतने ही से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या मिल जाएगा? +1। तो हम ये बोलते हैं रिलेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? रिलेटिव चार्ज। अगर हमने E से ही वैल्यू को डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी इसकी +1 और इसकी क्या आ जाएगी? -1। तो सिंप्लिसिटी के लिए, कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया, इसी मैग्नीट्यूड को हमने उसी से डिवाइड कर दिया। तो एक्चुअल चार्ज तो +E है, बट रिलेटिव चार्ज कितना बोलोगे? +1। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना है? -1, बट एक्चुअल चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करते हैं, जब डिस्कवरी इस चीज की कर ली तो फिर बताओ कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्या एटम का स्ट्रक्चर कैसा है? तो जे थॉमसन से ही पूछा गया तो उन्होंने फिर बताया, ही प्रपोज्ड दैट कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि एक सॉलिड स्फीयर है एटम, और उसके अंदर जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन्स इंबेडेड हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इंबेडेड है। और ये जो सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर रहेगा, ये कैसा रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और इसमें बीच बीच में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स इंबेडेड है। इंबेडेड का मतलब समझे? अंदर, जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, ऐसे ही पूरा वाटरमेलन एक तरीके से एटम की तरह ट्रीट कर लो। उसके अंदर जो रेड कलर का पोर्शन है वो क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन ऑफ द एटम। और जो ये अंदर बीज जो है, जो सीड्स हैं, दीज आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड इन इट। एंड इसको ही हम लोग एक और बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। आ गई बात समझ में? और ये किसने दिया था? जे थॉमसन। ठीक है, किसने दिया था ये? जे थॉमसन। आई बात समझ में? तो टॉपिक डाल लेना, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। समझ में आया? बुक में देखो, ये तरबूज बना है, देखो तरबूज बना है क्या? हाँ, इनकी थ्योरी बाद में कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई,
तो फिर इनका मॉडल को हमने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा, हर एक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी तो तुम्हें इवोल्यूशन समझ में आएगा कि एक्चुअली कैसा है। हो साइंस इवॉल्व हुई है, ठीक है, पहले कुछ था, फिर उस जो रिजेक्ट मारा गया क्योंकि वो एक्चुअली ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड स्फीयर, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड, जस्ट लाइक द प्लम पुडिंग मॉडल, और वी कैन से वाटरमेलन। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जे थॉमसन ने ये बोला था, इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही इन इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें एम्बेडेड हैं इनका नेगेटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर में उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड। आई बात समझ में? तो जैसे वाटरमेलन का स्ट्रक्चर है, ऐसा ही स्ट्रक्चर एटम का है, बहुत ही छोटा, जिसके अंदर क्या है, अभी प्रोटॉन की खोज हुई कहां? अरे पूरा ये स्फीयर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज है, अब बीच बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसा, एटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब नेट चार्ज जीरो। समझ में आया ये? ऐसा किसने बोला? और ये इन्होंने प्रपोज्ड किया है, प्रपोजल रखा था, इनका प्रपोजल था, प्रपोजल ऑफ जे थॉमसन। प्रपोजल का मतलब है कि तुम भी भैया सोसाइटी में थोड़े महान हो, तुम पढ़ाई लिखे हो, बाकी लोग तो गाय भैंस चरा रहे हैं, ठीक है, तो भाई जो जो सोसाइटी में थोड़ा हाईली क्वालिफाइड होता है तो उसी से तो पूछा जाता है कि भैया वही सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है कि देखो भाई एटम ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, लोग मानने लग रहे हैं। लेकिन फिर उनसे भी ज्यादा बुद्धिजीवी लोग आएंगे, बोलो, तो वो क्या बोलेंगे, नहीं भैया हमने तो एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा कुछ तो दिखता नहीं हमको, ऐसा कुछ तो दिखा नहीं हमको, ठीक है। तो फिर एक और पर्सन आए, कौन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या है, रदरफोर्ड। तो इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और जब उस एक्सपेरिमेंट को किया तो उनको पता चला कि ऐसा जो ये कह रहे हैं ऐसे तो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो मिले नहीं। तो फिर उन्होंने देखा कि जो एटम है वो मोस्टली कैसा है, खोखला है, हॉलो है, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसा सॉलिड में पूरा नहीं फैला है, वो एक ही जगह पर क्या है, कंडेंस्ड है, और उस चीज का नाम दिया था उन्होंने न्यूक्लियस। क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। और जो पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन जो है वो उसी न्यूक्लियस के अंदर है। किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। और फिर बाद में लेटर ऑन जेम्स चैडविक आए, उन्होंने बोला कि एक और पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से एम्बेडेड नहीं है, दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये सब मॉडल किसने बताया, रदरफोर्ड ने। तो इतना नोट कर लिया, बोलो। अब इसके बाद लिखो टॉपिक, टाइम ओवर हो गया, टॉपिक डाल लो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट डाउन, लिखो टेस्टिंग थॉमसन मॉडल। और ये किससे किया था, द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, सॉरी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक डाल लो, अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। और संडे को टेस्ट है, कल सभी लोग मैथमेटिक्स लाना।